जारहियत या मफाहमत, हुकूमती फैसला क्या होगा। और ये उससे रिलेटेड है जो 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब ने दी हुई है पीटीआई के लिए, और कहा है कि मारो या मर जाओ। ये सियासत इंट्रोड्यूस पीटीआई ने करवा दी है। ये हमारा आज का हॉट इशू होगा और इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने तलबा को कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हर सूरत 24 नवंबर को, और ख़ास तौर पे जो जिम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है और पंजाब के ऊपर है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप और वहाँ का वर्कर्स पीटीआई का ये कह रहा है कि हमने तो बहुत बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है और अब ये ऐसे बनाया जा रहा है जैसे एक सूबे और वफाक की जंग है। इसको लिसानी बुनियादों पर इसको हवा दी जा रही है। इसलिए पंजाब की पीटीआई का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकले, वो जहाँ पे छुपी है वहाँ से बाहर निकले, वर्कर्स को लेके इस्लामाबाद आए। आज पेशावर में वो तमाम पंजाब की क़यादत भी मौजूद है जो कई अरसे से, कई महीनों से गायब थी, और वो आज मंजर आम पर आए हैं। देखते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या लगाई जाती हैं बुशरा बीबी की तरफ से, जिन्होंने ये मीटिंग कॉल की है। वहाँ पर वो खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाएंगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, सिर्फ खबर रसानी का काम उन्होंने किया है। देखते हैं खबर रसानी उनकी पहुंचती है पंजाबी लीडरशिप तक पीटीआई की या नहीं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा जिसके मैंने आपको बताया, क्रिकेट चढ़ गई सियासत की भेंट, और 15 अक्टूबर जब जयशंकर पाकिस्तान आए भारत के वज़ीर ख़ारजा, और आज 15 नवंबर, इस दौरान कितना कुछ बदल गया एक महीने में। और इंडिया ने जो एक अच्छा जेस्चर शो किया था जयशंकर को यहाँ भेज के एससीओ की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को इनकार कर दिया भिजवाने से, दूसरी टीम्स का स्पोर्ट्स का बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान में एकदम से। इसकी क्या वजूहत है, ये हमारा आज का एडिटोरियल होगा। तो हम शुरू करेंगे आज हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्ला मशीर हैं, वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर। राना साहब, आपने देख रहे हैं आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब 24 नवंबर तारीख दी है खान साहब ने, उस एहतजाज के लिए पूरी कौम को कहा है कि मारो या मर जाओ। तो बहुत स्टेक्स हाई हैं पीटीआई के, आप मुझे नहीं पता हुकूमत के क्या हैं, और लेकिन लग ये रहा है कि इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी आज भी पेशावर में बुशरा बीबी साहिबा ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है, वहाँ हमाद अजहर साहब भी पहुँच गए हैं, और वो जो मफरूर थे सारे मौजूद हैं वहाँ पे, और पंजाब के भी और केपी के भी और दूसरे सूबों से भी। तो तैयारी तो वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, चंदे की पील उन्होंने कर दी है, पैसा इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया से, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भी मुजाहरे किए जाएँ। तो आप इस वक्त समझते हैं कि हुकूमत इससे प्रेशर में आ जाएगी और प्रोसिक्यूशन से पीछे हट जाएगी ताकि अदालतें खान साहब को रिलीफ प्रोवाइड कर दें? देखिए, कोई प्रेशर होगा तो हुकूमत प्रेशर में आएगी ना। फ़र्ज़ करें 2 लाख बंदे सड़कों पे आ गए, इस्लामाबाद में आ गए, 1 लाख आ गए, फ़र्ज़ करें अगर 2000 भी ना आए, फिर ये तो फ़र्ज़ करने की बात। मामला ये कि ये तो फिर आपका काम है ना। आपका मतलब है कि हुकूमत कि आपने ये फ़र्ज़ जो शुरू करना है तो आपने 24 से पहले इसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे कोई ना मारने को तैयार है ना मरने को तैयार है, बल्कि खान साहब ने तो पूरी कौम को कहा है। उनकी अपनी जमात में 95% लोग जो हैं वो मरने और मारने को तैयार नहीं है, और जो 5% है, जो गाली गलोच ब्रिगेड है, जिनका काम है सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों को गालियां देना, बदतमीज़ी करना, इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं है। वो ना मरने जोगे हैं ना मारने जोगे हैं, वो इस काबिल नहीं है। नहीं, लेकिन आपने तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मिस कॉल है और ये गलती कर रहे हैं। मिस कॉल आपने कहा, लेकिन अभी आपने कहा कि अगर लोग इतने आगे तो हुकूमत को सोचेगी ना कितने, ये इसका मतलब हुकूमत सोच सकती है अगर लोग बाहर निकल आए तो। नहीं, देखें, अगर किसी भी मामले पे एक कौम की एक राय बनती है तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उस राय को सुने। लेकिन एक ऐसा इंतशारी टोला जो इस मुल्क में पिछले 10 साल से फितना, फसाद, अफरा तफरी जो है वो बर्पा करना चाहता है, आज अगर वो बहाना बना रहा है अपने जेल में होने का या अपने साथ धांधली होने का, जब उन्होंने धांधली की थी, जब वो उन्होंने लोगों को जेल में भेजा था, उस वक्त ही उनका यही प्रोग्राम था, उस वक्त ही उनका यही मंत्रा था, यही लोगों को कहना था कि जी मार दें, गालियां दें, जहाँ कहीं देखें ये कहें, पीछे लग जाएं, इंसल्ट करें।
तो मामला ये कि उनका तो ये एक यानी आप समझ लें कि उनकी एक ये ऐसी आदत है कि वो उससे मजबूर हैं, उन्होंने यही कुछ करना है, हुकूमत में तब भी, अपोजिशन में तब। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि अगर अवाम निकले तो अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। तो और इस इंतशारी टोले के बावजूद तो अगर अवाम की आवाज़ ये है, अगर निकल आई अवाम और कहे कि खान साहब को रिहा कर दें, तो फिर आप समझते हैं कि आइन और कानून को बाईपास करके खान साहब को हुकूमत रिहा कर देगी? नहीं, मैं पहले ही क्यों समझूं, जब अगर ये इतना बड़ा अगर है, मैं पहले फ़र्ज़ क्यों कर लूँ ये? तो फिर आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? कंटेनर लगा के इस्लामाबाद पिंडी को बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर नहीं, बिल्कुल लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बिल्कुल नहीं ख़राब करनी चाहिए। ये कंटेनर प्रोग्राम जो है ये मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी ज़रूरत से ज़्यादा था। आप मुझे बताएं कि अब तो वक्त गुजर गया ना, क्या था पिंडी में? कुछ भी नहीं था। तो इतने ज़्यादा कंटेनर लगा के पिंडी और इस्लामाबाद का रास्ता रोकने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि इन तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ठीक, उसकी वजह ये है कि 9 मई का जो पस मंज़र है पीटीआई का, उसके पेश नज़र बिल्कुल जो है इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। वो क्या है? वो ये है कि जो आप जिन लोगों का आपने कहा कि जो वो सारे पहुंच गए हैं जी वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, हमें भी पता है वहाँ पे जो जिसने जो बात की है वो भी हमें मालूम है। अब उसके बाद जब वो आएंगे अपने हलकों में, वहाँ पे वो क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो आप अगर वहाँ पे वो इस फसादी प्रोग्राम के लिए उन्होंने तैयारियाँ शुरू की तो बिल्कुल नहीं, अगर फिर आपने बहुत बड़ा अगर लगा दिया ना, आपके पास अगर इतला है कि उन्होंने वहाँ क्या बातें की हैं तो बताएं क्या बातें की हैं? अगर क्या उन्होंने बात की है फसादी काम की? नहीं, उन्होंने वही बातें की है जो आप बता रहे हैं कि ये तैयारियां हैं, वो ये करेंगे। नहीं, वो क्या करेंगे? मतलब वो चाहते हैं यहाँ आगे धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे, डी चौक आएंगे, क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे बिल्डिंगों पे? यानी उनका जो आपने प्रोग्राम बताया कि वो या मर जाएंगे या मार देंगे, तो हंगामा करेंगे, तो यही करेंगे ना वो। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे? आज जिन लोगों को उन्होंने बुलाया पेशावर में, उन लोगों से यही कहा है ना कि भी अपने हलकों से लोगों को इकट्ठा करके लेके आएँ। तो अब इस कहने से तो लोग इकट्ठे होके नहीं आएंगे और इन लोगों के कहने पे भी नहीं आएंगे। अब ये जाके अपने हलकों में कोई एक्टिविटी करेंगे ना, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि 95% लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। जी, ये जो पेशावर में इकट्ठे हुए हैं ये वापस जाएंगे, इनमें से 95% लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो वहाँ वादा करके गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो 5% करेंगे उनके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। उनको गिरफ्तार करेंगे? देखें, अगर कोई गिरफ्तारी से पहले जो इकदामात होते हैं उनसे नहीं रुकता तो फिर गिरफ्तारी भी वो क्या इकदामात होंगे? वो बहरहाल वो इकदामात तो खुफिया हैं? नहीं, वो बताने वाली बात तो नहीं है, तो वो तो करने वाली बात है। अच्छा, गायब हो जाएंगे कुछ लोग? नहीं, गायब क्यों होंगे? फिर मतलब इसमें कोई गैर कानूनी? देखिए मामला ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसको इस तरह से तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो पॉलिसी बनेगी अल्टीमेटली वो कैबिनेट में डिस्कस होगी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी पॉलिसी देंगे, उसके मुताबिक सूबाई हुकूमतों को भी डायरेक्शंस पास ऑन होंगी। वो अपनी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगी, जो मदद वफाक से चाहिए होगी वो उनको दी जाएगी। बाकी ये जो कैपिटल है तो यहाँ पे भी इंतज़ाम जो है वो अलग से किए जाएंगे। तो ये जब तक कोई बात हतमी तौर पे अप्रूव नहीं होती तो उस वक्त तक जो है वो उसको पब्लिक तो खैर उसके बाद भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स की आप बात कर रहे हैं बार बार, तो उसमें ये मुझे बताइएगा, वो समझाने बुझाने से लेके अरेस्ट तक, यानी एक लंबा अच्छा, जो है प्रोग्राम है, लंबा प्रोग्राम, 8 दिन बंदे को समझाने से शुरू बात होनी चाहिए और बिल आखिर अगर फिर कोई बाज ना आए तो फिर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लंबा टाइम आपके 8 दिन है सर? नहीं, लंबे से मुराद ये कि स्टेप्स। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेप ये है, लास्ट स्टेप वो है
इसके दरमियान में भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो खान साहब ने डू और डाई की बात तो की है, मारो या मर जाओ, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक ऑलिव ब्रांच जिसे कहना चाहिए वो भी ऑफर किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मतलब हुकूमत नॉमिनेट करेंगे लोगों को मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ, तो फिर हम सोचेंगे कि किसको वो जिनकी तरफ उनका इशारा है, उन्होंने 2 टोक उनको कह दिया है कि अगर 9 मई से आप समझते हैं कि आपको फैसिलिटी या आप चाहते हैं कि उसमें कोई नरमी चाहिए, तो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, और अगर आपने बात करनी है तो पॉलिटिकल जमातों से करें। हमारे साथ बात करने का कोई जवाज़ नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हम आपके साथ पॉलिटिकल जमात तो आप ही बात कर सकते हैं। तो आपने पॉलिटिकल जमात हम क्यों हैं, सारी पॉलिटिकल जमातें आपने, लेकिन हुकूमत तो आप है ना, मेजॉरिटी। नहीं देखिए, हुकूमत बेशक हम है। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये बात अगर इससे पहले समझ नहीं आई तो शायद इस मरतबा आ जाए, इस मरतबा नहीं आएगी तो फिर आगे जाके आ जाएगी। देयर इज़ नो ऑप्शन कि वो अपनी बरादरी से मुराद पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ बैठ के रूल्स तय करें, रूल्स ऑफ गेम तय करें, मामलात तय करें, और उसके मुताबिक ये इतने यकीन से आप बात क्यों कह रहे हैं? आपके ख्याल में क्या इमरान खान इस वक्त इसके बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। शिकस्त तस्लीम करने के नहीं, देर नहीं, कोई शिकस्त वाली बात नहीं है। देयर इज़ नो वे, कोई और ऑप्शन नहीं है। देखें, हम अगर वो लोगों को सड़कों पे ले आए, फिर आप कहेंगे अगर लगा दिया इसमें, उनका तो यही ख्याल है ना कि लोगों को मैं सड़कों पे ले आऊंगा और इन सबको घर भेज दूंगा। उनकी कन्विक्शन तो है ना। तो चले, फिर इस तरह से तो नहीं होगा। आपके पास इतलात क्या है, उनकी कन्विक्शन ठीक है या गलत है, या वो मान जाएंगे, आ जाएंगे मुज़ाकरात पे? आपके लहजे से कुछ लग रहा है, बातों से, कि वो आ जाएंगे वो भी मुज़ाकरात पे। नहीं, चले इस मरतबा वो एक्सपीरियंस कर लें तो उसके बाद ये तो 10 साल से हम देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं। नहीं, 2014 में काम शुरू हुआ था। पहले तो वो जो है वो 14 से लेके 18 तक तो उनकी परवाज़ कुछ और तरह से थी ना। ठीक है। फिर 18 से लेके 22 तक परवाज़ कुछ और तरह से थी। ठीक है। 22 को भी 2.5 साल हो गए। और 22 के बाद 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल हो गए हैं। कुछ भी नहीं हो सका। अब कुछ नहीं हो सका। तो ये आपसे भी तो कुछ नहीं हो सका। तो नहीं, हमसे क्यों कोई उनके किसी केस का फैसला नहीं कर सके, किसी तरफ कश्ती को लगा नहीं सके किनारे। केसेस के फैसले जो हैं वो आपके इल्म में है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी जो हालत है, बहरहाल पार्लियामेंट ने कोशिश तो की है उसको बेहतर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हद तक क्या नहीं, 9 मई के केसेस आए, क्यों नहीं फैसला हो सका? हाँ, तो नीचे वाली अदालत, नीचे वाली अदालतें क्या करती? सुप्रीम कोर्ट स्टे दे के बैठा। तो आपने उस स्टे वैकेट करने के लिए नहीं, कोई मेरा ख्याल है कोई एक साल बाद केस लगा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा जी अच्छा देखें, जिन्होंने जितनी सज़ा काट ली, जो उनको उतनी सज़ा देनी है तो उनका फैसला कर दें, वरना जो है ना अभी स्टे जो है अभी तक स्टे है। कमाल है। ये तो फिर आपको दोबारा चाहिए एक और एप्लीकेशन है, अगर आपके लिए इतना ये इशू अहम है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो है कि सिविलियन का जो है वो ट्रायल जो है वो हो सकता है। आप देखें, दुनिया में जहाँ की मिसालें देते हम नहीं थकते, वहाँ पे एक सिंपल एक लाइन के बयान के ऊपर लोगों को 7-7 साल सज़ा हुई है 5 दिनों में। 5 दिन में, क्या 5 दिन में वहाँ पे गवाह हुए हैं? वहाँ पे उनके ऊपर कुछ जरा हुई है? सिंपल जो उस इलाके का कांस्टेबल था जिसकी वहाँ पे ड्यूटी थी, उसने कहा कि जी ये बंदा था, इसने ये किया है, 7-7 साल सज़ा हुई है। अच्छा चलें, वो तो हमारा सिस्टम ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बताइएगा कि अगर पीटीआई एग्री करती है मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए, तो आपकी तरफ हुकूमत की तरफ से किसको नॉमिनेट किया जाएगा? कोई आपके प्लान किया? देखिए, हुकूमत की तरफ से देखें, हम तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त के दी देन लीडर ऑफ द अपोजिशन, बावजूद इसके मुकदमे बन रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, जेलों में भेजा जा रहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, आएँ चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अब ये तकरीबन 4 हफ्ते पहले की बात है, वो मैं भी मौजूद था, आपने देखा होगा कि वो आए, अपोजिशन के बेंचेस पे गए, सबसे जाके हाथ मिलाया। ये इमरान खान साहब को 4 साल में एक मरतबा भी अपोजिशन की तरफ देखना भी जो है वो जो है उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। सबसे जाके हाथ मिलाया और अपनी सीट पे आगे कहा कि आएँ
बैठे। अच्छा चलें, जो भी जिस मौजू पे भी गुफ्तगू चाहते हैं वो मैं करने को मैं मौजू आपको बता देता हूँ। 4 शराइत रखी हैं उन्होंने। 26वीं आइनी तरमीम का खात्मा, मैंडेट की वापसी, कानून और आइन की हुक्मरानी, सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें से कौन कौन से मुतालबात आप मान लेंगे? नहीं, कोई ये कभी मुज़ाकरात इस तरह से होते हैं कि जी पहले मुतालबात मान ले तो फिर मुज़ाकरात किस बात के करने? आपको उनका एजेंडा तो पता चल गया ना? नहीं, एजेंडा जो भी हो, आप इस पे कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते? इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडरशिप कभी मशरूत बात जो है वो नहीं होती। मैं तो इस बात को एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जानता हूँ। फिर बैठे क्यों, किस लिए आगे बैठे? वो तो बैठे आए, बात करें जिस मर्जी मौजू पे बात, चाहे नहीं चाहे मौजू पे करें, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले ये कंडीशन सेट ना करें। नहीं, देखें ये प्री कंडीशन कभी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता। बैठ के जो भी बात करनी है करें, हम भी करेंगे ना। हम भी कभी जो है वो मैंडेट की वापसी के लिए जो है वो हम भी सदाएं करते रहे हैं। उस वक्त ये भी कोई जवाब देते रहे हैं, वो रखेंगे ना इनके सामने। नहीं तो अब अगर हमारा मैंडेट जो है उसकी वापसी का ये तरीका था जो आपने बनाया था, तो फिर आपका भी मैंडेट उसी तरीके से वापस कर देते हैं। आप क्यों कोई नया तरीका चाहते हैं? नहीं तो ये तो साइकिल है ना, एक विशेष, इसको आप तोड़ना नहीं चाहते? नहीं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मामला ये है कि बैठ के किसी फार्मूले पे बात तय होगी ना। मुल्क का आइन है, कानून है, सिस्टम है, उसके मुताबिक अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो ये एक तरीकाकार है। जब हमारे साथ हमारा मैंडेट चोरी नहीं हुआ था तो उस वक्त खान साहब क्या फरमा रहे थे? कहते थे जी आए, बैठे पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं, वो फैसला करें। तो आए ना, पार्लिमानी कमेटी बना दें। ठीक है, आपने जवाब सही दिया है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात करने का।